मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक से बढ़कर एक डॉन पैदा हुए और पुलिस या दुश्मन की गोलियों का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज हम जिस अंडरवर्ल्ड डॉन की बात कर रहे हैं उसकी तुलना जेम्स बॉन्ड से की जाती है, क्योंकि डेयरिंग के साथ साथ कद काठी और बॉडी बिल्डिंग में वो सबसे आगे था। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और उसका फ्यूचर काफी ब्रिलियंट था। लेकिन इसे संगत का असर कहे या फिर इसकी डेस्टिनी, वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा और एक वक्त ऐसा आया जब अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन को भी उससे खतरा महसूस होने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला और दाऊद इब्राहिम की। यही वजह थी कि ये दोनों चाहते थे कि वो रास्ते से हट जाए। मुंबई पुलिस के लिए भी वो सिरदर्द बन गया था और बहुत जल्द ही पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी कर दिया। मान्या सुर्वे या मान्या भाई के नाम से मशहूर इसे मुंबई का पहला डॉन कह सकते हैं और ये पहला व्यक्ति था जो इसका मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तो आइए जानते हैं मान्या सुर्वे की पूरी कहानी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसके दोस्त उसे मान्या सुर्वे के नाम से पुकारते थे। मान्या सुर्वे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था और अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद ये मुंबई अपने बड़े पिता के घर आ गया ताकि आगे की पढ़ाई कर सके और मुंबई में एक कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और आगे चलकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मान्या सुर्वे का सौतेला भाई अपराध की दुनिया में था। धीरे धीरे मान्या सुर्वे भी इस रास्ते पर चल पड़ा। आगे चलकर उसने अपना गैंग बनाया और छोटे मोटे काम करने लगा। एक बार लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद मनोहर, उसके भाई और उसके दोस्त को पुलिस ने अरेस्ट किया। इन तीनों को कोर्ट में उम्रकैद की सजा हुई। इन तीनों को पुणे की जेल में रखा गया, लेकिन इस जेल में दूसरे और अपराधियों के साथ इसके झगड़े हुआ करते थे। इसके झगड़ों से जेलर भी परेशान हो गया था। आगे चलकर इन्हें रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर इन तीनों ने 9 साल का समय जेल में बिताया, लेकिन सजा पूरी करने से पहले मान्या सुर्वे को जेल से भागने का मौका मिलता है और वो भागकर मुंबई आ जाता है। यहाँ आने के बाद पहले तो वो दाऊद और पठान गैंग में एंट्री मारने की कोशिश करता है, मगर जब उसे इस गैंग में कोई चांस नहीं मिलता तो वो अपना ही एक ग्रुप बनाता है। छोटी मोटी वारदात करता है, बैंक लूटता है, खजाने को लूटता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे वो ठिकाने लगा देता है। आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका नाम चलने लगा। पठान गैंग भले ही हाजी मस्तान की बात में आकर समझौता कर चुका था, लेकिन अब उसे एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जिसके जरिए वो कास्कर गैंग को सबक सिखा सके। पठान गैंग मान्या सुर्वे से मुलाकात करता है और उसे सावेद कास्कर की हत्या करने के लिए कहता है। मान्या सुर्वे को भी अंडरवर्ल्ड में अपना नाम कमाने का मौका मिल जाता है। इसके बाद सावेद कास्कर की निगरानी की जाती है और उसकी सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद मान्या सुर्वे ने सावेद कास्कर के लिए फील्डिंग जमा ली और उसके आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सावेद कास्कर आया तो वहाँ पहले से मौजूद मान्या सुर्वे और उसके लोगों ने उस पर फायर कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन अखबारों में सावेद कास्कर की मौत की खबर बड़े बड़े अक्षरों में छपी। हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा कौन है जिसने दाऊद पर हाथ डालने की हिम्मत की। पठान गैंग पर पहला शक जता, लेकिन पहले ही समझौता हो चुका था। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम को यह पता चला कि यह काम एक नए लड़के का है जिसका नाम है मान्या सुर्वे। अब दाऊद इब्राहिम मान्या सुर्वे के पीछे पड़ गया। इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इस घटना के बाद मान्या सुर्वे का कद अंडरवर्ल्ड में काफी बढ़ गया। उसने अपने गैंग के साथ काफी तेजी से अलग अलग वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जिस तेजी से वो अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा था और अपराध की राह पर दौड़ रहा था, उसकी रफ्तार को देखते हुए अंडरवर्ल्ड में स्थापित गैंग्स को भी उससे डर लगने लगा। दाऊद और पठान गैंग से भी वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने कई पुलिस वालों पर भी हमला किया। मान्या सुर्वे काफी खतरनाक था। मुंबई पुलिस पहले ही दाऊद और पठान गैंग के बीच होने वाले गैंगवार से परेशान थी। तीसरी समस्या के तौर पर मान्या सुर्वे सामने आया। उस समय मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के अफसर इसाक बागवान के नेतृत्व में मान्या सुर्वे को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया। इसके बाद मान्या सुर्वे की तलाश की जाने लगी। उसने कुछ दिनों के लिए मुंबई छोड़ दिया, मगर फिर वापस मुंबई में आकर एक्टिव हो गया। वो हमेशा अपने ठिकाने बदलता रहता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो इतना खतरनाक था कि किसी पर जरा सा भी शक होने पर उसके सामने वाले की जान लेने से नहीं झुकता था। इधर पुलिस एक एक करके मान्या सुर्वे के साथियों को पकड़ती जा रही थी। दाऊद इब्राहिम अपने बड़े भाई के कातिलों को एक एक करके ठिकाने लगा रहा था। केवल मान्या सुर्वे उसके या फिर पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस का सबसे बड़ा सिरदर्द पठान गैंग था, जिसे खत्म करने के लिए पुलिस ने दाऊद को यूज किया। इसी बीच पुलिस को मान्या सुर्वे की जगह का पता चल गया। 11 जनवरी 1982 को दोपहर 1:30 बजे वडाला के अंबेडकर जंक्शन के पास आने लगा। दरअसल वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था और उस ब्यूटी पार्लर में उसकी गर्लफ्रेंड काम करती थी। वो टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए आने वाला था। कुल पुलिस वालों की 3 टीम ने अंबेडकर जंक्शन को घेर लिया और मान्या सुर्वे का इंतजार करने लगे। हर एक टीम में 6 सदस्य थे। कुल मिलाकर 18 पुलिस वाले थे। ठीक 1:30 बजे मान्या सुर्वे टैक्सी से आया और जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला उसने अंदाजा लगा लिया कि वो पुलिस के बीच फंस गया है। उसने अपनी बंदूक निकाली और फायर करने ही वाला था कि पुलिस की गोलियों ने उसका सीना छलनी कर दिया। इसाक और उसके साथियों ने मान्या सुर्वे पर गोली चलाई थी। एक गोली गर्दन पर लगी और मान्या सुर्वे जमीन पर गिर जाता है। फिर उसे उठाकर पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो जाती है। मान्या सुर्वे उसके बाद भी जीवित था।
जिस जगह घटना घटी उससे 10 मिनट की दूरी पर ही अस्पताल था, लेकिन पुलिस वैन को उस अस्पताल तक पहुंचने में आधे घंटे से भी ज्यादा का समय इसलिए लग गया क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि मान्या सुर्वेई की जान बच सके। और इस खबर से दाऊद गैंग को बड़ा सुकून मिला। तो दोस्तों यही थी मान्या सुर्वेई की कहानी। आपका इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।